डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, हम पढ़ रहे हैं यूनिट सेकंड जिसमें एक्स और एक्स वाई टाइप ऑफ क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो जिसने इससे पहले वाला लेक्चर अगर अच्छे से नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए, फिर उसके बाद ये वाला लेक्चर सुन लेना, ठीक है। नहीं तो क्या हो जाएगा, पहला वाला लेक्चर और ये वाला लेक्चर जो है वो थोड़ा कंटिन्यू में है तो आपको समझ कम आ जाएगा। अगर पहला वाला लेक्चर देखा तो ये वाला भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि जो मेलनेस होते हैं या फीमेल होते हैं उनमें 44 प्लस XX होगा। मसलन फीमेल होगा तो XX होगा, अगर मेल होगा तो 44 प्लस XY होते हैं, 44 प्लस XY होते हैं, ठीक है। इनमें भी अगर देखेंगे कि कौन सा गैमेट जो है किसके पास होगा, यहाँ पर देखेंगे तो XX है, अगर यहाँ पर देखेंगे X और Y, इनमें भी अगर अच्छे से देखेंगे तो ये Y पर डिपेंड करते हैं कि ये Y जो है किसके साथ फ्यूज़ होगा या नहीं होगा, उसके बेस पर डिपेंड करते हैं। यानी इस Y को हम क्या बोल सकते हैं, एक ऐसा पार्ट बोल सकते हैं जो मेलनेस को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। इस Y को हम ऐसा सेक्स क्रोमोसोम्स बोल सकते हैं जो क्या करते हैं, मेलनेस को डिटरमाइन करते हैं। हमने पहले भी देखा था कि 22 प्लस Y जहाँ पर था उसको हमने क्या बोला था, एंड्रोसोम्स बोला था। इसको हमने क्या बोला था, एंड्रोसोम्स बोला था। एंड्रोसोम्स में जो मेलनेस को डिटरमाइन करे, ठीक है, यानी Y को बोल रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा देखो, ये जैसे Y क्रोमोसोम्स होते हैं, इस पर Y क्रोमोसोम्स हमने बोला कि ये एंड्रोसोम्स यानी मेलनेस को डिटरमाइन करते हैं। मेलनेस को डिटरमाइन करने के एक खासियत क्या होते हैं, इसके पास SRY SRY जीन होते हैं, SRY SRY जीन होते हैं। इट मीन्स इसके पास सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑन Y क्रोमोसोम्स पर सेक्स डिटरमाइन करने वाला एक जीन होते हैं जिसको हम बोलते हैं SRY। ये जो SRY जीन होते हैं, SRY जीन जो Y क्रोमोसोम्स पर होते हैं, इसको हम सबसे स्मॉलेस्ट जीन मानते हैं। इसके अलावा जितने भी जीन्स होते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट जीन जो है वो अगर प्रेजेंट है, कोई स्मॉलेस्ट जीन प्रेजेंट है तो वो यही है, यानी SRY है। तकरीबन इसमें ये बना होते हैं 14 बेस पेयर से बने होते हैं, ये बना होते हैं 14 बेस पेयर से, ठीक है। और चूँकि ये जो Y क्रोमोसोम्स है इस पर SRY जीन प्रेजेंट है जो सेक्स को डिटरमाइन करते हैं, इसलिए ये क्या करेगा, ये जीन जो है वो प्रोड्यूस करेगा, एक ऐसा फैक्टर प्रोड्यूस करेगा जिसको हम बोलते हैं TDF, मीन्स टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। TDF जीन प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर बोल सकते हैं। और ये टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर प्रोटीन जो है वो कौन निकालेगा, वो SRY जीन निकालते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं, मेलनेस आ जाते हैं, मेलनेस आते हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। आप इसी चीज़ को बहुत ज़्यादा और अच्छे से समझने के लिए देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम अनडिफ्रेंशिएटेड किसी गोनेट्स में देखेंगे मेल के, ठीक है, अगर हम X और Y यानी मेल के एक ऐसा गोनेट को देखेंगे जो अनडिफ्रेंशिएटेड है, फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब क्या होगा, जैसे जाइगोट होगा। जाइगोट एक ऐसा स्टेज है जहाँ पर आप मेलनेस और फीमेलनेस को अलग नहीं कर पाते हैं, यानी मेल पूरी तरह से नहीं बना होगा और फीमेल भी पूरी तरह से अच्छे से नहीं होगा। यानी जाइगोट के अगर हम अनडिफ्रेंशिएटेड क्रोमोसोम्स पर देखेंगे तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा,
आपको या तो X मिलेगा या तो Y मिलेगा। अगर मेल होगा तो मेल में आपको या तो X मिलेगा या तो Y मिलेगा, ठीक है। तो हाँ, इस चीज़ को समझने के लिए हम क्या करेंगे, अनडिफरेंशिएटेड सेल पर फॉर एग्जांपल इसको मान लेंगे ये क्या है, मुलियरियन डक्ट। दूसरा आपके पास क्या है, ये दूसरा है, ये वाला है, ये आपके पास है वुल्फियन डक्ट है। ये दोनों क्या है, जाइगोट पर प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, जाइगोट पर, जाइगोट है जिस पर दो तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, एक मुलियरियन डक्ट, दूसरा है वुल्फियन डक्ट, ठीक है। मुलियरियन डक्ट जो क्या करते हैं, फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एक्स वाई है मेल पर, तो ये एक्स जो है वो क्या करेगा, एक्स का काम है कि वो क्या करे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को बनाने का काम है। जाइगोट है अभी पूरी तरह से नहीं बना है, एक्स बोलेगा कि आप हमें क्या करना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। और वाई का फंक्शन है कि वो क्या बनाएगा, यानी वुल्फियन डक्ट बनाएगा। क्या करेगा, वुल्फियन डक्ट बनाएगा, वुल्फियन डक्ट WD बनाएगा, यानी वुल्फियन डक्ट बनाएगा, ठीक है। हाँ, अब हमने ये बोला था कि इस वाई पर एक ऐसा जीन प्रेजेंट होते हैं SRY जो एक हार्मोन रिलीज़ करते हैं, यानी एक ऐसा फैक्टर रिलीज़ करते हैं जिसको हम TDF बोलते हैं, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर बोलते हैं। जैसे ही ये टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर रिलीज़ होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये सर्टोली सेल को यानी सर्टोली सेल को बोलेगा कि आप क्या करो, आप एक ऐसा हार्मोन रिलीज़ करो जिसका नाम है AMH, यानी एंटी मुलियरियन डक्ट हार्मोन, मुलियरियन डक्ट को एंटी मुलियरियन डक्ट हार्मोन रिलीज़ करना है। TDF बोलेगा सर्टोली सेल को कि आप हमें इसको कि क्या करेगा, एंटी मुलियरियन डक्ट जो है वो रिलीज़ करेगा सर्टोली सेल ड्यू टू द रिलीज ऑफ द टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। जैसे ही एंटी मुलियरियन डक्ट जो है हार्मोन, यानी एंटी मुलियरियन हार्मोन रिलीज़ हो जाते हैं, ये क्या करेगा, ये इस मुलियरियन डक्ट को इनहिबिट करते हैं, इसको स्टॉप कर देते हैं बनने से, ठीक है। एक्स का काम था इसको बनाना, लेकिन AMH रिलीज होने की वजह से ये नहीं बनते हैं, तो जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं, ये जो वाई क्रोमोसोम्स जो है वो एक्सप्रेस हो जाते हैं और मेल जो है बन जाते हैं। इस तरह से मेल जो है बन जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखो, दूसरा अगर हम XX को अगर देखेंगे, ये तो XY हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर हम XX को देखेंगे तो इसमें हमें क्या करना है, फॉर एग्जांपल अनडिफरेंशिएटेड जाइगोट में XX होगा, तो इसके पास फॉर एग्जांपल दो डक्ट है, एक वुल्फियन डक्ट, दूसरा है मुलियरियन डक्ट। तो हमने पहले भी देखा था कि क्या करते हैं, वुल्फियन डक्ट अगर होगा तो वो मेल को डिटरमाइन करेगा, मुलियरियन डक्ट जो है वो फीमेल ट्रैक्ट बनाएगा, ठीक है। हाँ, अब चूंकि ये फीमेल है, दोनों XX है, तो इसमें क्या होगा, इसमें आफ्टर 6 मंथ के बाद फर्टिलाइजेशन के 6 महीने के बाद ये जो फीमेल सेक्स जो है वो क्या हो जाता है, डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं। फीमेल सेक्स जो है वो क्या हो जाते हैं, डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं। डिफ़ॉल्ट होने की वजह से ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा ओवरी बनाएगा, ठीक है। ये क्या बनाएगा, ओवरी बनाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होते हैं, ये जो वुल्फियन डक्ट है ये नहीं बनेगा। उसके अलावा मुलियरियन डक्ट जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को
बनाने के लिए क्या करेगा, प्रमोट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से फीमेल को भी अगर अनडिफ्रेंशिएटेड फीमेल गोनेट सेल अगर डिटरमाइन होना होगा, उसमें क्या होते हैं, डिफ़ॉल्ट होने की वजह से एकदम वो फीमेलनेस करेक्टर उसमें आ जाते हैं, जिसकी वजह से फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बनेगा। ठीक है, ओके। उसके अलावा एक साइंटिस्ट है जिसने हाइपोथेसिस दिया है, जिसको हम लियोन्स हाइपोथेसिस के नाम से जाने जाते हैं, या डोसेज कंपेंसेशन भी बोलते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच।